Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 18 September 2020. First word that we are going to discuss today is vigilant. So vigilant का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है चौकस या जागरूक. ठीक है. सो कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर एनी पॉसिबल डिफिकल्टी और एनी अपकमिंग प्रॉब्लम दैट इज नोन एज बीइंग विजिलेंट. ओके. सो सिमिलर वर्ड इसका जो इंग्लिश में हो जाता है वो हो जाता है ऑब्जर्वेंट, शार्प आइड और कीन आइड. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं विजिलेंट के इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें विजिलेंट का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका नेग्लिजेंट, मतलब इग्नोर करने वाला उसको, और इनअटेंटिव मतलब लापरवाह या उस पर बहुत ज़्यादा जो ध्यान नहीं देता. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्क्रूपुलस. सो स्क्रूपुलस का मतलब होता है, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है ईमानदार, ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ. सो इफ एनी पर्सन इज वेरी केयरफुल और थारो और एक्सट्रीमली अटेंटिव फॉर डिटेल. हाँ, किसी भी कुछ काम करने से पहले इफ ही इज़ वेरी अटेंटिव कि कोई भी चीज़ गलत नहीं हो जाए, ही इज़ वेरी कंसर्न टू अवॉइड डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दैट इज़ नोन एज स्क्रूपुलस. हिंदी मतलब इसका हो गया ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ, जो अपनी काम को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सीरियसली लेता है. ठीक है. सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है केयरफुल, मेटिकुलस, meticulous, careful and thorough. Okay, so meticulous, careful and thorough, that is the similar word for scrupulous. opposite word अगर इसका बोलें so opposite word हो जाता है careless और dishonest, means he is not very honest about his work. Okay, next जो word है हमारा that is minuscule. सो मिनिस्क्यूल का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है सूक्ष्म या छोटा, वेरी स्मॉल अमाउंट. ठीक है. सो इफ एनीथिंग इज वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल और एक्सट्रीमली टाइनी, दैट इज नोन एज मिनिस्क्यूल. सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें इसका तो हो जाता है स्मॉल, टाइनी और माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल एंड टाइनी. ठीक है. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें तो अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका वास्ट और ह्यूज. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इनइक्विटेबल. सो इनइक्विटेबल का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज वेरी अनफेयर और अनजस्ट, अनजस्ट या अनफेयर. ठीक है. सो कोई भी काम अगर न्याय संगत नहीं है, न्याय के विरुद्ध है या अनुचित है, सो दैट इज नोन एज इनइक्विटेबल. ओके. सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में अगर बोलें, सिमिलर वर्ड हो जाता है एक तो अनजस्ट हो गया, अनफेयर हो गया एंड डिस्क्रिमिनेटरी. तो ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं. अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है फेयर और इम्पार्शियल. फेयर और इम्पार्शियल ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है इनइक्विटेबल का. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन का जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है स्टैग्नेशन का स्थिरता, स्थिरता या गतिहीनता. सो कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ ऐसी है जो विच इज़ नॉट मूविंग और नॉट प्रोग्रेसिंग और नॉट फ्लोइंग, दैट इज़ नोन एज स्टैग्नेशन. अगर कोई भी उसमें कोई जो उसकी स्टेटस है वो एज इट इज़ है फॉर अ लॉन्गर टाइम, दैट इज़ नोन एज स्टैग्नेशन. ठीक है. मीन्स लैक ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सुपरफिशियल. सो सुपरफिशियल का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है सतही या बाह्य रूप से, मतलब बाहर से अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिख रही है विच इज़ लुकिंग वेरी
अट्रैक्टिव और वेरी, मतलब जिसका जो अपीयरेंस है दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, तो उसको आप बोलते हैं सुपरफिशियल। ठीक है, मतलब सरफेस पे आपको एक्सटीरियर पे कुछ और दिख रहा है बट सच्चाई उसकी कुछ और है, सो दैट इज़ नोन एज सुपरफिशियल। ठीक है, सो एनीथिंग विच अपीयर्स टू बी ट्रू और रियल अंटिल यू एग्जामिन इट वेरी केयरफुली, दैट इज नोन एज सुपरफिशियल। सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है आपका सरफेस, एक्सटीरियर और आउटर मोस्ट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके सुपरफिशियल के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रेकनिंग। सो रेकनिंग का मतलब होता है, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है गणना या गिनती। ठीक है, सो एक्शन ऑफ प्रोसेसिंग और कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग समथिंग दैट इज नोन एज रेकनिंग। ठीक है, सो किसी भी चीज़ को एस्टिमेशन करना उसका या उसको कैलकुलेट करना, दैट इज नोन एज रेकनिंग। ओके, सो ये एक तो ये मतलब हो जाता है इसका, उसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके कैलकुलेशन, एस्टिमेशन और कंप्यूटेशन। दूसरा जो मतलब होता है रेकनिंग का दूसरा जो मतलब होता है कि कोई भी किसी का पुराने मिस्टेक को जो एवेंज करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज रेकनिंग। मतलब उसका पुराने किसी भी चीज़ का जो हिसाब किताब लगाना होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज रेकनिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पॉस्चरिंग। पॉस्चरिंग का मतलब होता है आपका कि बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस और मिसलीड समथिंग। हिंदी मतलब हो जाता है इसका, पॉस्चरिंग का हिंदी मतलब है तेवर, किसी का जो एटीट्यूड है, जो तेवर है दैट इज नोन एज पॉस्चरिंग। ओके, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है एटीट्यूड, पॉइज, स्टैंस, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके पॉस्चरिंग के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज मिटिगेशन। सो मिटिगेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हल्का करना, किसी चीज़ को हल्का करना या कम करना। ठीक है, सो एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सिवियरिटी और सीवियरनेस ऑफ समथिंग दैट इज नोन एज पॉस्चरिंग, मिटिगेशन। सो किसी भी रिस्क को कम करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज मिटिगेशन। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं आपके रिडक्शन, लेसनिंग, एलिविएशन, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर बोले मिटिगेशन का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है इंटेंसिफिकेशन, किसी चीज़ को और इंटेंसिफाई कर देना और बढ़ा देना और उसको सीरियस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डेकाडेल। सो डेकाडेल का जो ओरिजिन है वो है डेकेड से, डेकेड का मतलब होता है 10। ठीक है, सो एनी पीरियड ऑफ 10 ईयर का जो पीरियड होता है या किसी भी चीज़ में जो 10 का जो सेट होता है उसको आप बोलते हैं डेकाडेल। ठीक है, सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स हमारे 18 सितंबर के। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।